गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो आपके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आपका BBI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है छूट सकता है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है भारत यानी संसाधन एवं उपयोग, संसाधन जो होते हैं प्यारे बच्चों भारत में कैसे ये उपयोग किया जाता है, इनसे रिलेटेड जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर कराएंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको जो है कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाएगा कि संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। इस तरह से आपको प्रश्न जो है पूछ लिए जाएंगे। तो आइए बहुत ही तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है प्यारे बच्चों और नवीकरणीय संसाधन है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है प्यारे बच्चों आपका पुनः पूर्ति योग्य जो है संसाधन है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो कितने किलोमीटर तट रेखा से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो 200 किलोमीटर तक जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकू का जो अर्थव्यवस्था जो है प्यारे बच्चों, तो किससे संबंध है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, जो संसाधन के विदोहन से है प्यारे बच्चों, ठीक है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, संसाधन के विदोहन से है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहते हैं कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रभुता निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा जो है प्यारे बच्चों के कितने किलोमीटर तक जो है क्षेत्र तक संपदा जो है निहित है प्यारे बच्चों। तो आपका जो है प्यारे बच्चों 19.2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम जो है प्यारे बच्चों किस प्रकार का संसाधन है। तो आपका जो है प्यारे बच्चों और नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, और नवीकरणीय संसाधन है, यानी दोनों जो है प्यारे बच्चों और नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर है प्यारे बच्चों। पेट्रोलियम जो है प्यारे बच्चों आपको जो है प्यारे बच्चों 3 चीज़ों से मिलकर जो बनती है प्यारे बच्चों, यानी अनेक चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसा कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। इनके बाद केरोसिन तेल हो गया। ये तीनों जितने भी लिक्विड पदार्थ होते हैं प्यारे बच्चों, वो सभी चीज़ यानी मिलकर जो है पेट्रोलियम बनते हैं। और पेट्रोल जो है प्यारे बच्चों केवल एक ही चीज़ से जो बनते हैं, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, उनसे कोई चीज़ जो है प्यारे बच्चों मिलकर नहीं बनते। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि निम्नलिखित यानी निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। यानी निम्न में यानी कौन सी मिट्टी जो है सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक उपजाऊ है प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न में कहता है कि जो मिट्टी जो है प्यारे बच्चों, तो कौन सा मिट्टी में जो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो है उपजाऊ होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, जो जलोढ़ हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपको अगर कभी कभी पूछ लिया जाएगा प्यारे बच्चों कि कपास सबसे ज्यादा जो है किस मिट्टी में उपयोग की जाती है, तो प्यारे बच्चों आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी जो है प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाया जाता है और कौन सा स्टेट में पाया जाता है। तो आपका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और महाराष्ट्र में जो है जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा किस उपजाऊ के लिए किया जाता है, और सबसे ज्यादा कौन सा उत्पादन होता है उसमें। तो प्यारे बच्चों आपका कपास हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए हुए जो है प्यारे बच्चों बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का है जो प्यारे बच्चों दूसरा नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, जो रेगुर हो जाएगा, ठीक है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। यानी मरुस्थलीय मृदा का जो है जहाँ पर जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, मिट्टी जो है मरुस्थल जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, जहाँ पर प्यारे बच्चों जो मिट्टी में दम नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है, जहाँ पर सूखा है, ठीक है। तो मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो आप जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, जो राजस्थान में है प्यारे बच्चों, क्योंकि राजस्थान में जो प्यारे बच्चों जो ऊँट को जो है राजस्थान के जहाज कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि वहाँ जो है मरुस्थलीय जो है क्षेत्र है पूरा, ठीक, जहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है रेतीला जमीन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए जो है वहाँ पर मरुस्थलीय जो है ना प्यारे बच्चों वहाँ की जमीन है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है प्यारे बच्चों, सोपानी नाम का एक जो है प्यारे बच्चों क्या है,
कृषि की जाती है, ठीक है, खेती बाड़ी की जाती है, तो वो किस राज्य में प्रचलित है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो उत्तराखंड में है प्यारे बच्चों। सोपानी कृषि उत्तराखंड में जो है प्यारे बच्चों प्रचलित है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो वो क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो अति पशुचारण हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सॉरी यानी सी हो जाएगा, जो अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई जो है प्यारे बच्चों पंजाब के भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? काली मिट्टी में जो है सबसे ज्यादा जो है कपास उगाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ में नहीं प्यारे बच्चों। इसमें जो है जलोढ़ में जो है प्यारे बच्चों जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ जो है ना की जाती है कृषि, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में जो है लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो है क्षरण हो चुका है प्यारे बच्चों? तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा। 13 करोड़ हेक्टेयर जो है भारत के जो भूमि का क्षरण हो चुका है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? जो मेढक के जो प्रजनन जो प्यारे बच्चों जो होते हैं तो उनको नष्ट करने वाला जो है रसायन कौन है? तो यह है एंड्रीन है प्यारे बच्चों। कौन है? एंड्रीन है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है कि देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यानी देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो पंडित नेहरू ने कहा था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है प्यारे बच्चों? महासागरों में जो है निहित कितने प्रतिशत जल का भाग है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, जो 95.5% हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 95% जो है सॉरी हाँ 95.5% जो है प्यारे बच्चों कुल जल का जो है महासागरों से निहित है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं पृथ्वी को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, जो नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसको नीला ग्रह कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। जो है वृहद यानी ऊपर से जब देखेंगे तो पृथ्वी को तो वो नीला दिखाई देगा, तो वो पृथ्वी ग्रह है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण यानी बढ़ा है? यानी बिहार में जो है अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण यानी बढ़ा है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल का मात्रा निहित होती है? यानी क्वेश्चन में कहता है कि जो प्राणियों के शरीर में जो होते हैं जल, तो उनके शरीर के अंदर कितने प्रतिशत जल जो है पानी जो है पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जो 65% जो है जो प्रतिशत जल जो है उनमें निहित होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? यानी विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? यानी ऑल देश यानी अदर कंट्री के जो है लोग जो रहते हैं प्यारे बच्चों, तो कितने प्रतिशत रहते हैं भारत में? मात्र 16% रहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 20 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि निम्न में से कौन सी बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? यानी निम्न में से कौन सी बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो सोन नदी घाटी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को कवर करते हैं कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण हुआ था? भारत में 2001 यानी भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण हुआ था प्यारे बच्चों? तो आपका जो है प्यारे बच्चों 19.27% का जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण हुआ था। आइए 23 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार, यानी वनस्पति जो रिपोर्ट जो बनाया गया था 2005 में, उनके अनुसार भारत में वन का विस्तार जो है प्यारे बच्चों कितने प्रतिशत हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जो 20.7% भौगोलिक क्षेत्र में जो है वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार वन का विस्तार हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यानी बिहार में जो है, ठीक है,
कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो है फैलाव हो प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा 24 का ए हो जाएगा, जो 7.1% जो है बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है प्यारे बच्चों। मात्र जो है प्यारे बच्चों 100% में से 7.1% में जो जंग क्या कहता है जंगल वन पेड़ पौधा जो है प्यारे बच्चों उसमें जो पाया जाता है 7.1% भूमि में जो है जो पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है क्षेत्रफल में। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। यानी पूर्वोत्तर जो राज्य हैं प्यारे बच्चों, यानी क्या कहता है कि पूर्वोत्तर जो राज्य हैं 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो देख लीजिएगा कि 60.11 जो उत्तरी पूर्वी जो पड़ता है प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका हिमाचल प्रदेश की तरफ हो गया, उत्तराखंड वगैरह हो गया। ठीक है, और जो है प्यारे बच्चों उत्तरी जो जितने भी राज्य हैं वहाँ जो है प्यारे बच्चों 60.11% जो है आदिवासी यानी जिलों में है। देश के कुल क्षेत्र का 60.11% जो है क्या की जाती है प्यारे बच्चों, यानी प्रतिशत वन है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए तभी तो उसमें वो लोग निवास करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 26 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है ध्यान से देखिएगा कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ है प्यारे बच्चों। तो आपका 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 पे कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में किया गया है प्यारे बच्चों। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो वह कितने वर्गों में किया गया है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो 3 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को कवर करते हैं कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, 2011 के जनसंख्या के अनुसार जो है, ठीक है, 1 अरब 21 करोड़ आबादी थी। 1 करोड़ 21 यानी 1 अरब 21 करोड़ 87,54,432 कुल जनसंख्या है प्यारे बच्चों, सेंसस ऑफ 2011 के अनुसार प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 29 का कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि ठीक है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, एक जो है FAO की वानिकी के रिपोर्ट के अनुसार वो टीम है प्यारे बच्चों, 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार हुआ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का बी हो जाएगा, जो 4 अरब हेक्टेयर का विस्तार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। बिल्कुल इजी है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, मयूर हो जाएगा। ठीक है, यानी मोर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 31 का कवर करते हैं कि चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो भारत से था। ठीक है, चरक का संबंध किस देश से है, भारत से है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 को कवर करते हैं कि टैक्सोल का उपयोग जो होता है प्यारे बच्चों, तो किस बीमारी के लिए होता है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कैंसर में होता है। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है, कैंसर की बीमारियों में होता है प्यारे बच्चों, कैंसर की बीमारियों में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है प्यारे बच्चों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्यारे बच्चों 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 को कवर करते हैं कि संविधान के धारा 21 से संबंध जो है, संविधान की धारा जो आर्टिकल 21 है प्यारे बच्चों, वो किससे संबंधित है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से संरक्षण से है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। आइए 35 को कवर करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था प्यारे बच्चों। तो ये जो कन्वेंशन जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो आपका 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को कवर करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है, इनमें से ऐसा कौन सा जीव है प्यारे बच्चों जो केवल भारत में ही पाया जाता है, किसी देश में नहीं पाया जाता है। तो वह है प्यारे बच्चों डॉल्फिन है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37 को कवर करते हैं कि किस खनिज को औद्योगिक की जननी माना गया है, यानी किस खनिज को जो प्यारे बच्चों औद्योगिक की जननी कहा गया है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो लोहा को कहा गया है। ठीक है, लोहा के बगैर जो है प्यारे बच्चों
जो है प्यारे बच्चों बहुत काम अधूरी रह जाती है, इसलिए उनको जननी कहा गया है लोहा को प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए 38 को कवर करते हैं कि निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है प्यारे बच्चों। तो आपका प्रकार जो है प्यारे बच्चों हेमेटाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर सी हो जाएगा, जो हेमेटाइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा जो लौह जो अयस्क उत्पादक जो की जाती है तो भारत के अंदर कौन से राज्य में की जाती है प्यारे बच्चों। तो आपका जो है मतलब झारखंड में की जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उद्योगों का जो है टील या रीढ़ की हड्डी जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, झारखंड को कहा जाता है। बड़े बड़े फैक्ट्री जो है झारखंड में ही है। मुकेश अंबानी, धीरू अंबानी जितने भी हैं प्यारे बच्चों, उन लोगों का उद्योग जो है झारखंड में है। तो आप लोग एक बार जरूर झारखंड विजिट कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो 100 पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो मैग्नीज जो है प्यारे बच्चों लौह अयस्क के मतलब लौह युक्त का उदाहरण है, खनिज का उदाहरण है प्यारे बच्चों मैग्नीज, इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पर कहता है, ध्यान से देखिएगा कि इनमें से कौन सा अधात्विक यानी खनिज का उदाहरण है। अधात्विक जो खनिज का उदाहरण जो है प्यारे बच्चों ये अभ्रक है प्यारे बच्चों। और सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ उगाई जाती है प्यारे बच्चों, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत में ही प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 43 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है। यानी छत्तीसगढ़ जो राज्य है प्यारे बच्चों भारत का, तो वह कितने प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है। कितना प्रतिशत जो है वो भारत को देता है लौह अयस्क का उत्पादन करके, तो कितने प्रतिशत प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 20% जो है छत्तीसगढ़ अकेले ही हाँ लौह अयस्क का उत्पादक जो है प्यारे बच्चों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 44 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है प्यारे बच्चों कि मैग्नीज उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मैग्नीज जो उत्पादन जो भारत जो करते हैं प्यारे बच्चों, तो पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में जो है कितने स्थान पर है वो तृतीय स्थान पर है, यानी तीसरे स्थान पर है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 45 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। यानी 1 टन इस्पात बनाने के लिए जो है मैग्नीज का उपयोग जो होता है प्यारे बच्चों, तो कितने किलोग्राम का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जो 10 किग्रा का यानी किलोग्राम का जो है प्यारे बच्चों इस्तेमाल होता है। ठीक है, उपयोग होता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 46 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब कहता है कि उड़ीसा जो राज्य है भारत के, वो जो है खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक तो है ही, तो वह किस खनिज का उत्पादक सबसे बड़ा है। तो वह है मैग्नीज का प्यारे बच्चों। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, मैग्नीज का है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और लौह का यानी लोहा का कौन है प्यारे बच्चों, हाँ आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वहीं पर बात की जाए, ज़्यादा जो है उद्योग जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर, झारखंड में जो है जो उगाई जाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 47 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है प्यारे बच्चों कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। जो एल्युमिनियम जो बनाया जो जाता है, तो वह किस खनिज से बनाया जाता है प्यारे बच्चों। तो वो आपका हो जाएगा बॉक्साइट से बनाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, किससे, बॉक्साइट से बनाया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम। आइए क्वेश्चन नंबर 48 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है प्यारे बच्चों। देश में जो है तांबे का कुल कितना भंडार है प्यारे बच्चों, 125 करोड़ टन का जो है प्यारे बच्चों क्या है, तांबे का भंडार है। ठीक है, आइए 49 को कवर करते हैं। 49 में कहता है प्यारे बच्चों कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 का जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जो 80% जो है अभ्रक का उत्पादन होता है। इसलिए तो प्यारे बच्चों बिहार और झारखंड देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन देता है, तो ये देता है 80%, अकेले दोनों देती है प्यारे बच्चों। बाकी जो है 26 जो स्टेट है प्यारे बच्चों जो 20 मिलाकर के देता है। ठीक है, तो देखिए कितना पावर है बिहार और झारखंड में प्यारे बच्चों। ठीक है, नहीं तो अगर बिहार से झारखंड अगर अलग नहीं होता तो आपका जो है प्यारे बच्चों बिहार एक ही जगह रहता, तो बिहार अकेले जो है 80% जो है अभ्रक का उत्पादन ठीक है केंद्र होता प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 50 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है
कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट का उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है चूना पत्थर है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। खनिज तेल का जो है विशाल भंडार है तो वह है असम प्यारे बच्चों। तो असम का राजधानी कहाँ है प्यारे बच्चों, कॉमन सेशन में जवाब दीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। भारत में किस स्थान पर जो है पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, यानी बनाया गया था प्यारे बच्चों। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका तारापुर में जो है बनाया गया था, ठीक है। कहाँ पर, तारापुर में, इसलिए तारापुर जो है काफी विख्यात है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए 53 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है। तो आपका कोयला हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कभी कभी आपको दे देगा कि कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है प्यारे बच्चों, तो उसमें कोयला को हटा करके आपको पेट्रोल दे देगा, पेट्रोलियम दे देगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 54 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, विद्युत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, आपका 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 को कवर करते हैं कि ऊर्जा का गैर परंपरागत क्या है, पारंपरिक यानी स्रोत जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत वो कौन सा है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है प्यारे बच्चों कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो कितना हुआ था प्यारे बच्चों, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था प्यारे बच्चों। तो आपका 56 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। आप अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 को कवर करते हैं कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों। तो वह है झारखंड है प्यारे बच्चों। कौन सा है, झारखंड है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कोयले का उत्पादक के लिए सब सर्वाधिक प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं भारत के, तो वह है झारखंड है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 को कवर करते हैं कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ए हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 को कवर करते हैं कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका खनिज तेल के लिए है प्यारे बच्चों, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक वाला राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों, तो वो आपका जो है प्यारे बच्चों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका खनिज तेल हो जाएगा, ठीक है। जाइए तो आइए क्वेश्चन नंबर 60 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को कहते हैं, 7 में कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ठीक है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो डिग बोई हो जाएगा, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर का जवाब जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को कॉमन सेशन में देना है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर का जो है प्यारे बच्चों 61 का जवाब जो है आप लोगों को कॉमन सेशन में देना है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।